Why ABC packing is better than AB packing? सर क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम होगा। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कैसे कम होगा? सर वहाँ पे ज्यादा एटम्स पैक होंगे। सर गैप ज्यादा फिल हो रहा है। गैप ज्यादा फिल हो रहा है भाई। AB में लेयर ए के आगे के कितने गैप्स फिल हो रहा है? 6 में से कितने हुए? 3 3 और पीछे 3 ABC में आगे कितने? 3 नीचे भी 3। कैसे ज्यादा फिल हो रहे हैं ABC में? फिर अलग है। अलग होने से क्या फर्क पड़ा? क्या डिफरेंस पड़ रहा है अलग होने से? पैकिंग बेटर कैसे हो रही है? फिर प्रीवियस पेज दिखा सकते हैं। हाउ इज पैकिंग गेटिंग बेटर? और सर जैसे लेयर्स के लिए हमने एटम को एक दूसरे के स्ट्रेट ऊपर नहीं रख के थोड़ा शिफ्ट करके रखा, इधर भी शिफ्ट करने पे होल्स डिफरेंट होल्स आर गेटिंग कवर्ड। सो करेक्ट। हमने शिफ्ट इसलिए किया क्योंकि हमें गैप में रखना था। करेक्ट भाई, हर लेयर में हमने शिफ्ट क्यों किया? ये अगर एक लेयर थी, हमें इस गैप के ऊपर रखना था, इसलिए ठीक इसके ऊपर एटम नहीं रखा ना। ओके यस सर। तो जो लेयर ए के पीछे लेयर है, उसको तो लेयर ए से ही मतलब है ना। उसको लेयर ए के ऊपर वाली लेयर से तो कांटेक्ट में ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। भाई इन 7 के बीच 6 गैप्स थे। ओके, हम आगे से 3 फिल कर रहे हैं और पीछे से 3 फिल कर रहे हैं दोनों केसेस में। ठीक है, तो दोनों केस की पैकिंग एग्जैक्टली इक्वल होगी। यार सोचो थोड़ा लॉजिक से सिंपल, अगर इन दोनों में से किसी एक की ज्यादा होती, बेटर होती पैकिंग, तो हम तो उसी को सिर्फ क्लोजेस्ट पैकिंग बोलते ना, फिर दूसरे को क्यों बोलते? समझ में आया? हाँ सर। यस सर। So both of them are closest packing. Yes, sir. And they have exactly equal packing fraction. ठीक है? यस सर। यस सर। Yes. चलो, तो पहले मैं हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का यूनिट सेल बनाता हूं। यूनिट सेल बना दूंगा तो Z इफेक्टिव और पैकिंग फ्रैक्शन तो तुम निकाल ही लोगे। करेक्ट? यस सर। तो देखो HCP का यूनिट सेल कैसा बनाएंगे। जो पहले 7 एटम्स कंसिडर किए थे वो क्या शेप बना रहे थे? हेक्सागन। हेक्सागन बना। तो पहले 7 एटम्स का एक हेक्सागन। ठीक है, इस हेक्सागन में एटम्स कहां कहां पे हैं? कॉर्नर्स पे और इस हेक्सागन के फेस सेंटर पे। ठीक है, और ये कौन सी लेयर है? फर्स्ट लेयर लेयर ए। ए। इसके ऊपर क्या थे? 3 ऑरेंज वाले रखे। करेक्ट? यस सर। और वो हो गई लेयर बी। और उसके ऊपर फिर से लेयर ए। तो फिर से ऐसा ही हेक्सागन बनेगा।
सही है। करेक्ट। यूनिट सेल क्लियर है हेक्सागोनल क्लोजेस्ट पैकिंग का। Yes, sir. Yes, sir. चलो जेड इफेक्टिव बताओ कैसे कैलकुलेट करें, इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा बोलो। 12 एटम कॉर्नर्स पे हैं, Yes. उनका कितना कंट्रीब्यूशन इस हेक्सागन में होगा? Sir, 9. 1/6. 1/6. 1/6। दो एटम स्पेस सेंटर पे हैं, उनका कितना कंट्रीब्यूशन होगा? Half. Half. और 3 ऑरेंज वाले पूरे अंदर, तो जेड इफेक्टिव आ गया 6। ठीक है, क्लियर है इतना? Yes, sir. अब आ जाते हैं पैकिंग फ्रैक्शन पे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 6/4/3 पाई आर क्यूब अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ दिस हेक्सागन। अब इस हेक्सागन का वॉल्यूम कैसे लिखूंगा बताओ? एरिया ऑफ हेक्सागन इनटू हाइट, करेक्ट। Yes. Yes. Yes, sir. अब एरिया ऑफ हेक्सागन क्या होगा? इस हेक्सागन को 6 times equilateral triangle area. 16. 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ऐसे बना सकता हूँ। Yes, sir. तो 6 इंटू एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4 h². रूट 3/4, और एज लेंथ अगर हेक्सागन की ए मान लूं, ए स्क्वायर इंटू एच, ये हो गया एक्सप्रेशन। Yes, sir. Yes, sir. अब ए और आर में कोई रिलेशन समझ में आ रहा है? A equal to 2R. ए इज इक्वल टू 2r, ये सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. हाइट और आर में इस हेक्सागन की हाइट कितनी होगी आर की टर्म्स में? 4R. 4r होगी। So independent होगा. आर पे डिपेंड ही नहीं करेगी, मतलब कितना भी बड़ा आइटम रख दो हेक्सागन की हाइट सेम रहेगी। Sir, 4R. अब वो रेडियस का कंपोनेंट आएगा ना, ये क्योंकि वो डायरेक्टली एक के ऊपर एक नहीं है। हैव यू डन ट्रिग्नोमेट्री? Sir, 2r/√3. 2r/√3। 4r/√3. देखो ऐसा करते हैं, ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाया है इसको मैं बोलता हूं PQR। ठीक है, इस इक्विलैटरल ट्रायंगल को अगर मैं बनाऊं PQR,
इस इक्विलैटरल ट्राइंगल की एज लेंथ 2r है। ओके, अब इसका सेंट्रॉइड अगर मैं m पे बोलूं तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी लेंथ ऑफ pm? एक इक्विलैटरल ट्राइंगल में कॉर्नर से सेंट्रॉइड का डिस्टेंस कितना होता है? A by root 3. 2r by root 3. 2r by root 3. 2r by रूट। ठीक है, ये m है इसके सेंट्रॉइड पे। अब ये जो ऑरेंज वाला आइटम है, अगर इसको मैं n बोलूं तो ये जो सेंटर है इस ऑरेंज वाले आइटम का, ये डायरेक्टली इस m के ऊपर ही है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. मतलब PMN will be a right angle triangle. Yes or no? Yes, sir. अब MN की लेंथ कितनी होगी? h/2। Yes, sir. PM की लेंथ तुमने निकाली 2r by root 3 और PN की लेंथ होगी 2r, तो इससे h/2 कितना आ गया? अंडर रूट ऑफ 4r square minus 4r square by 3। Sir, X and P and 2r. Yes, sir. ये n वाला एटम इस इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर ही रखा है ना, हाँ। तो मतलब P वाला जो स्फीयर है और n वाला जो स्फीयर है वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। Okay, sir. Okay, sir. Okay. Yes, sir. तो h कितना आ गया? 4r रूट 2 बाय रूट 3। ठीक है, Yes, sir. ये a और h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इसमें, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा 5/3। ठीक है, ये पहले निकाला था कहीं पे पैकिंग फ्रैक्शन? Have we calculated this packing? सर Yes, sir. FCC में. FCC का था सेम। और अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ करा है कि दिस इज द बेस्ट पैकिंग फ्रैक्शन, इससे अच्छी पैकिंग नहीं कर सकते हैं। करेक्ट? Yes, sir. मतलब FCC was also a closest packing। करेक्ट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. कौन सी बची है तुम्हारे पास? ABC पैकिंग। So this is nothing but FCC, और इसको ये भी कहते हैं क्यूबिक क्लोजेस्ट पैकिंग, CCP, ये HCP। ठीक है, तो whether it is CCP or HCP, what is the maximum packing fraction we can achieve? 74%. 74%। 74%. ओके, मतलब 26% वॉइड है। क्लियर? Yes, sir. यस सर। तो अगला डिस्कशन इसी पे आता है कि वॉइड्स क्या होते हैं। वॉइड्स इन क्लोजेस्ट पैकिंग। तो दो टाइप के वॉइड्स डिस्कस होते हैं। पहले डिस्कस होते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स कौन से वॉइड्स होंगे? These are made by 4 neighbors। Neighbors in shape of tetrahedral।
ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे बनेगा? देखो एक लेयर तुमने कैसे रखी थी, एक लेयर के अगर मैं कोई भी, वो जो 7 के बीच 6 वॉइड्स देखे थे उनमें से कोई भी एक वॉइड देखूं तो ऐसा वॉइड था वो, Yes, sir. करेक्ट? Yes, sir. अभी इस वॉइड को क्या कहेंगे हम? इस वॉइड को कितने लोग सराउंड कर रहे हैं? 3. 3। तो अभी ये क्या कहलाएगा? ट्रायंगुलर वॉइड। ठीक है, अब अगली लेयर में अगर तुमने ठीक इसके ऊपर एटम रख दिया, इस वॉइड के ऊपर, तो अगली लेयर का एटम ऐसा आएगा एक, करेक्ट? Yes, sir. तो वो जो वॉइड वाली जगह थी क्या वो पूरी भर गई? नहीं सर, No, पूरा sir. नहीं। अब भी वहां थोड़ा सा बचा रह जाएगा ना? हाँ सर। उस तरह के गैप को हम क्या कहते हैं? Tetrahedral voids. ट्रायंगुलर। टेट्राहेड्रल हो गया ना? हाँ सर, हाँ सर। अब उसको 4 एटम सराउंड कर रहे हैं, ठीक है? ओके, और इसके बारे में इंपॉर्टेंट एक चीज नोट कर सकते हो, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज 2 times Z इफेक्टिव। मतलब जो दो क्लोजेस्ट पैकिंग है हमारे पास HCP, HCP का Z इफेक्टिव क्या होगा, होता है 6। तो उसके एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? 12। और CCP का Z इफेक्टिव था 4, तो उसके एक यूनिट सेल में कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स होंगे? 8। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. और दूसरे टाइप के वॉइड्स होते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। Octahedral voids made by 6 neighbors in shape of octahedral। ठीक है, तो फिर से वही याद करो, ये पहली लेयर के 3 एटम्स हैं, ये उनके बीच का ट्रायंगुलर वॉइड है। अब अगर अगली लेयर से हम इस ट्रायंगुलर वॉइड को ना फिल करें कंप्लीटली, अगली लेयर ऐसे रखी है, इसके बगल वाले ट्रायंगुलर वॉइड्स फिल है, तो ये जो खाली जगह बच रही है इसको हम क्या बोलेंगे? ये वाली, Octahedral void. ये है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ठीक है, इसको 6 नेबर सराउंड कर रहा है। ओके, Yes, sir. and number of octahedral void is equal to Z effective। तो HCP Z effective is 6, तो एक यूनिट सेल में there are 6 octahedral void and CCP there are 4। ठीक है, कर लिया नोट? प्रीवियस पेज दिखा सर। Yes, sir. डन सर। डन सर। इमेजिन कर पा रहे हो ये वॉइड्स? Yes, sir. तो
जो क्वेश्चंस करो।
पहला वो क्वेश्चन हो गया। बोलो। सर नहीं आ रहा। एफसीसी का यूनिट सेल बनाओ। इसमें आइटम्स कहाँ कहाँ पे हैं बताओ। बोलो। अरे एटम्स तो क्लियर है ना, कहाँ है? एडजस्ट पे एंड फेस के सेंटर्स पे। कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, ठीक है। यस सर, Yes, sir. अब ये वाली जगह देखो, ये जो इस ट्यूब का बॉडी सेंटर है, इसके कितने नेबर्स हैं? ये एटम यहाँ है, हर फेस सेंटर पे एक एटम है ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड हुआ पहला। हाँ सर। और कहीं पे अब समझ में आ रहा है ऑक्टाहेड्रल वॉइड? एक तो ढूंढ लिया, 3 और हैं। और कहीं दिख रहा है किसी को? देखो एक यहाँ पे, इस एज के सेंटर पे, सर और वर्टेक्स भी एक होगा। इसके कितने नेबर्स हैं? ये 2 कॉर्नर वाले, ये 2 फेस सेंटर वाले, एक इधर क्यूब का फेस सेंटर होगा, एक ऊपर। तो अगले ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ है? एज सेंटर पे। Yes, sir. एज सेंटर पे कितने होंगे? कितने एज सेंटर्स होते हैं एक क्यूब में? कितने एज सेंटर्स होते हैं? 8। 12। और 12। का कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है? 1/4। 1/4। हो गए टोटल 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड, हाँ sir. ठीक है। यही ढूंढने थे ना 4 ओवी। चलें आगे। Yes, sir. यस सर। यस सर। अब अगेन ये एफसीसी का क्यूब इमेजिन करो, ठीक है। एटम्स कहाँ कहाँ पे हैं? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर्स पे, ठीक है। अब इसमें इस क्यूब को तुम 8 छोटे क्यूब्स में काट दो, ओके। कट दिस क्यूब इनटू 8 स्मॉलर क्यूब्स। तो उनमें से कोई भी एक क्यूब कैसा दिखेगा?
ऐसा होगा एक क्यूब उनमें से, करेक्ट? Yes, sir. अब इस क्यूब, बड़े क्यूब में कहाँ कहाँ पे एटम्स थे? एक एटम यहाँ था क्योंकि ये बड़े क्यूब का कॉर्नर है, करेक्ट? Yes, sir. एक एटम यहाँ था, ये बड़े क्यूब का फेस सेंटर है। एक यहाँ था, ये भी बड़े क्यूब का फेस सेंटर है। एक यहाँ था, ये भी बड़े क्यूब का फेस सेंटर है। ठीक है, यहाँ तक डायग्राम क्लियर है? Yes, sir. चारों एटम से एक टेट्राहेड्रल बना रहे हैं, दिख रहा है? हाँ सर. Yes, हाँ sir. sir. Yes, sir. छोटे क्यूब का जो बॉडी सेंटर है वो एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. कितने छोटे क्यूब्स बनेंगे? 8. 8. 8. और हर एक का बॉडी सेंटर एक टेट्राहेड्रल वॉइड होगा। Yes, sir. Yes, sir. तब 8 टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए। हाँ, sir. उनको कैसे बोलोगे? इसको मैं कह सकता हूं टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ पे लोकेटेड है? एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन joining बॉडी सेंटर ऑफ द क्यूब टू कॉर्नर। हर कॉर्नर से बॉडी सेंटर को ज्वाइन करें। ओके, Yes, sir. समझ में आया ये? Yes, sir. Yes, sir. समझ में आ गए? 8 टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ है और 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ है? सीसीपी में क्लियर है? Yes, sir. तो एचसीपी में कहाँ पे होते हैं? और बाकी ये जो क्वेश्चंस थे, these are leaving for homework. Okay? Okay, sir. Okay, sir. Okay, sir. चलो, we'll stop here.